मित्रों, इससे पूर्व व्याख्यान में मैंने आपके सामने चर्चा की थी सो अस्य निवासः इस सूत्र को लेकर, और उसी कड़ी में अगला सूत्र आपके सामने प्रस्तुत है और वह अभिजनश्च। यहाँ पर पूर्व सूत्रों में जो सो अस्य प्रयुक्त हुआ है उसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो पूर्व सूत्र में सो अस्य निवासः कहा था, तो सो अस्य की अनुवृत्ति यहाँ भी आएगी। तो इस सूत्र का फिर अर्थ हो जाएगा सो अस्य अभिजनः च। तो वृत्तिकार ने भी कहा सो अस्य इत्येव। तो स इति प्रथमा समर्थात, पूर्व में मैंने बताया कि प्रथमांत होना चाहिए, और षष्ठी के अर्थ में यथावेतम प्रत्ययो भवति। यथावेत प्रत्यय होंगे, अर्थात जैसे जो जो प्रत्यय पूर्व में जिन शब्दों से कहे गए वही प्रत्यय लगेंगे। लेकिन अर्थ क्या है कि वो अभिजन के लिए यदि वो प्रयुक्त किया गया हो। अब अभिजन क्या होता है? तो अभिजन होता है पूर्व बांधव, उनको अभिजन कहते हैं। अर्थात ये शब्द जब तद्धित प्रत्यय लगाकर बनाया जाएगा तो ये शब्द प्रयुक्त होगा उस स्थान के लिए, होगा ये भी स्थान के लिए। जैसे हमने अभी जो है सृग्न शब्द से स्रोग्न बनाया, तो सृग्न शब्द स्थानवाचक है, और इससे जो स्रोग्न शब्द बना है वो उन लोगों के लिए है जो उस स्थान पर रहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो प्रत्यय लगकर शब्द बनेगा वो अभिजन, अर्थात पूर्व बांधव जहाँ रहते हैं उनके लिए जो स्थान है उस अर्थ में प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि अभिजन सो अस्य अभिजन, तो यहाँ पे देखने में तो ऐसा लग रहा है अभिजन का अर्थात ये उसका अभिजन है, अर्थात पूर्व बांधव हैं, इस अर्थ में होता है। नहीं, यहाँ पे क्योंकि अभिजन के साथ संबंध होने के कारण जो देश भी अभिजन ही कहलाता है। अर्थात अभिजन शब्द का अर्थ यहाँ पे पूर्व बांधव, या पूर्व बांधव जहाँ रहते थे वो स्थान। तो यहाँ पे जो तद्धित प्रत्यय लगेगा वो किस अर्थ में लगेगा कि पूर्व बांधव जिस स्थान पर रहते थे वो स्थान जिनका है, अर्थात उस स्थान पर जो अब रहते हैं। तो यस्मिन पूर्व बांधवै रुषितम, जहाँ पूर्व बंधु रहे थे, तो देशवाची होना चाहिए और उससे प्रत्यय लगाएंगे, बंधुवाची से नहीं लगाएंगे। मतलब बंधु अर्थ को देने के लिए नहीं प्रत्यय लगाएंगे, अर्थात इसका अर्थ जो है वो देश है, वह स्थान है जहाँ पूर्व हमारे पूर्वज जो हैं वो रहते थे। अब देखिए, अब आगे है क्यों नहीं, निवास के लिए क्यों नहीं आएगा, क्यों बंधुओं के लिए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इससे पूर्व निवास के लिए ये प्रयुक्त किया गया है, इसलिए बंधुवाचक से नहीं निवासवाचक से प्रत्यय लगेगा। अब हम कहते हैं इसको अगर हम स्पष्ट करें तो सृग्नो अभिजनो अस्य। अब सृग्न देश का नाम है, प्रथमा में है, लेकिन अब वह इसका अभिजन है, अर्थात ये सृग्न नामक वह स्थान है जो उस व्यक्ति का अभिजन है, अर्थात उस व्यक्ति के पूर्वज यहाँ पर रहे थे। अब जिस व्यक्ति के पूर्वज वहाँ रहे थे उस व्यक्ति के लिए यदि मैंने सृग्न शब्द का प्रयोग करना है तो अण प्रत्यय लगाऊंगी, और अण प्रत्यय लगाने के बाद जो मेरा शब्द बनेगा वो अब सृग्न नामक स्थान के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, ये होगा वो व्यक्ति जिनके अभिजन, जिनके पूर्वज इस स्थान पर रहते थे। तो सृग्न शब्द का अर्थ हो गया कि सृग्न जिसके अभिजनों का रहने का स्थान है। तो ये स्पष्ट हो गया। देखिए, अभी ये सृग्न शब्द निवास अर्थ में है, और अगर पूर्वज भी वहाँ रहे हैं तब उस व्यक्ति को भी हम सृग्न कह सकते हैं। अर्थात यदि मेरे पूर्वज किसी एक विशेष स्थान पर रहे हैं, वो स्थान जो है उस स्थान से मेरा भी संबंध है, इसलिए मैं भी सृग्न कहलाऊंगा। मेरे अभिजन रहे हैं तो वो तो उनका निवास है, तो वो सृग्न कहलाएंगे। लेकिन क्योंकि मेरा संबंध मेरे अभिजनों के साथ है
तो वो स्थान मेरे लिए भी जो है, मैं भी उस स्थान से संबद्ध होने के कारण स्रौग्न ही कहलाऊंगा। कि थोड़ा सा ये इसको समझने की आवश्यकता है। इसी तरह से माथुर, माथुर, अब देखिए माथुर वो लोग होते हैं जिनके पूर्वज जो है मथुरा में रहते थे। मथुरा जिनके पूर्वजों का स्थान है, उस व्यक्ति को भी माथुर कहते हैं। देखिए, माथुर मथुरा में रहने वालों को कहते हैं। माथुर उनको भी कहते हैं जिनके पूर्वज मथुरा में रहते थे। मैं मथुरा में नहीं रहती हूँ, लेकिन मेरे पूर्वज यदि मथुरा में रहे हैं तो मैं भी माथुर कहलाऊंगी। इसी तरह राष्ट्रीय, ये शब्द जो है प्रत्यय लगाकर बनते हैं। अभी राष्ट्रीय शब्द भी घ प्रत्यय लगाकर बनेगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि निवास और अभिजन में क्या अंतर है। तो निवास अभिजनयोः को विशेषः, तो यत्र संप्रत्युष्यते स निवास, तो जहाँ तो अभी रहते हैं वो मेरा निवास है, ठीक है। और यत्र पूर्वैरुषितम सो अभिजना, अभिजन उस स्थान को कहते हैं जहाँ मेरे पूर्वज रहते थे। तो पूर्वजों के रहने के कारण वो स्थान जिस में प्रत्यय लगाकर मैं भी उसी नाम से जो है संबोधित की जाऊंगी। अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि ये दो सूत्र हैं, एक सोअस्य निवास और दूसरा है अभिजनश्च। तो यहाँ पे देखिए सोअस्य की अनुवृत्ति कर ली हमने, और अगर हम इस सूत्र को एक साथ कर देते हैं दोनों को कि सोअस्य निवास अभिजनश्च, तो भी वो हमें वही अर्थ देगा। अर्थात वह उसका निवास है इस अर्थ में, या वह उसका अभिजन है इस अर्थ में जो है तद्धित प्रत्यय लगेंगे। तो दो सूत्रों को अलग करके आचार्य पाणिनि ने क्यों दिया, तो इसका उत्तर है योग विभाग उत्तरार्थ। ये जो योग विभाग किया है ना, जो योग है एक साथ हो सकता था लेकिन दोनों को अलग कर दिया, ये उत्तरार्थ। आगे आने वाले सूत्र में इसका प्रयोजन स्पष्ट होगा, जो मैं अभी अगले सूत्र में आपके सामने स्पष्ट करूंगी। अगला सूत्र आपके सामने है आयुध जीविभ्यश्च पर्वते। ये उसी कड़ी में है, ये सूत्र उसी श्रृंखला का सूत्र है, अभिजनश्च इसी से आगे है। तो देखिए, पहली बात तो जो मैंने अभी आपको कहा कि ये दोनों को पृथक करने का कारण यही है कि जो अनुवृत्ति है ये अभिजनश्च की आएगी, सोअस्य निवास की नहीं आएगी। ये इसलिए अगर हम एक साथ लिखते तो निवास और अभिजन दोनों के लिए ये सूत्र जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं दोनों के लिए प्रयुक्त होता, लेकिन अलग करने से अभिजनश्च सूत्र की तो अनुवृत्ति आएगी, निवास की अनुवृत्ति नहीं आएगी। ये पृथक करने का प्रयोजन है। और सोअस्य तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो सोअस्य अगले सूत्र में भी हमें प्राप्त हुआ। तो सोअस्य अभिजना इति वर्तते, तो सोअस्य अभिजना इसकी अनुवृत्ति होगी। तो संभवतः ये बात तो स्पष्ट हो गई कि अगर एक ही सूत्र से काम चल रहा था तो दो सूत्रों को पृथक करके देने की आवश्यकता क्या है, प्रयोजन क्या है। अब देखिए, यहाँ पे इस सूत्र में कुछ शब्द हैं जिनको समझना अनिवार्य है। आयुध जीविभ्य च पर्वते। अब एक तो है आयुध जीविभ्य, इसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग है। आयुध जीवी शब्द है, चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन में प्रयोग किया गया है। तो तादर्थ्य चतुर्थी, चतुर्थी व्यक्ति अनेक अर्थों में होती है, यहाँ तादर्थ्य चतुर्थी है, अर्थात उनके लिए इस अर्थ में यहाँ चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। और छ प्रत्यय होता है, और पर्वते पर्वत जो है पर्वतवाची शब्द से। तो अब हम इसका अर्थ करेंगे। तादर्थ्य चतुर्थी मैंने बताया, पर्वत पर्वते है इति प्रकृति विशेषा। पर्वते अर्थात प्रकृति, अर्थात किस शब्द से तद्धित प्रत्यय लगाया जाएगा वो प्रकृति कहलाता है। तो पर्वत शब्द से, पर्वतवाची शब्द से ये प्रत्यय लगेंगे। तो ये चीजें हमें देखनी है, तब अर्थ क्या होगा।
पर्वतवाचिनः, मैंने आपको बताया पर्वत शब्द पर्वतवाचिनः के लिए प्रयुक्त है, अर्थात पर्वत जिसका अर्थ हो, पर्वतवाची। और सो अस्य का सो तो प्रथमा में होना चाहिए, तो वह शब्द प्रथमा भक्ति में हो, पर्वतवाची हो, समर्थ हो। तो अभिजनाद अस्य इति षष्ठ्यर्थे छः प्रत्ययो भवति। वह इसका अभिजन है, अर्थात वह इसका पूर्वजों से प्राप्त हुआ स्थान है। इस अर्थ में वह इसका षष्ठी है ना, तो षष्ठी अर्थ में छ प्रत्यय लगता है। आयुध जीविभ्य, और वो अगर वो जो शब्द बनेगा वो आयुध जीवियों के लिए होना चाहिए। आयुध जीवी कहते हैं जो शस्त्र जो हैं, तलवार, चाकू, छुरियां इत्यादि, उन पर जिनकी आजीविका है, अर्थात जो वो बनाते हैं, उनके लिए यदि प्रयुक्त होगा तभी ये प्रत्यय होगा। तो इस सूत्र में बहुत सारी बातें हैं, तो क्या क्या बातें हैं इसको पहले हम देखेंगे। एक तो मैंने अभी बताया कि वो शब्द जिससे प्रत्यय करना है वो पर्वतवाचक होना चाहिए, और अर्थ क्या होना चाहिए, वह इसका अभिजन है, ये अर्थ देना चाहिए, अर्थात वह इसके पूर्वजों से प्राप्त हुआ स्थान है, और वो स्थान और कोई नहीं पर्वत होना चाहिए। और फिर प्रत्यय को लगाकर जो शब्द बनेगा वो आयुध जीवियों के लिए ही प्रयुक्त होगा। आयुध जीवियों के लिए प्रयुक्त यदि नहीं होगा तो फिर ये प्रत्यय नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया, हृदगोल, हृदगोल शब्द है, हृदगोल एक पर्वत का नाम है, हृदगोल पर्वत। और हृदगोल पर्वतो अभिजनः येषाम् आयुध जीवी नाम, ये बहुत आवश्यक है, आयुध जीवी, अर्थात हृदगोल नामक पर्वत तो पर्वतवाचक है, और हृदगोल नामक पर्वत जिन आयुध जीवियों के पूर्वजों के रहने का स्थान है, उन लोगों को क्या कहेंगे, उन लोगों को भी हृदगोल पर प्रत्यय लगाकर हम उस जो अर्थ प्राप्त होगा उसी से संबोधित किया जाएगा। जैसे हृदगोल शब्द है और हृदगोल से छ प्रत्यय कहा, इसी सूत्र में छ प्रत्यय कहा गया, तो छ प्रत्यय लगाकर जो बनेगा हृदगोलीय, ये रूप बनेगा। अब हृदगोलीय शब्द जो है इसका क्या अर्थ है, ये इसका अर्थ ये है कि वे लोग, अब वे लोग कौन से, आयुध जीवी लोग, वे आयुध जीवी लोग, तो ये हृदगोलीय शब्द आयुध जीवी लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वे आयुध जीवी लोग मतलब शस्त्रों पर अपनी आजीविका रखने वाले लोग जिनके पूर्वज हृदगोल पर्वत पर रहते थे, उन लोगों को जो अब हमारे सामने विद्यमान हैं, आयुध पर आश्रित हैं, वहाँ पर्वत पर रहते हैं और हथियारों से हथियार बनाकर अपनी आजीविका कमाते हैं, उनको हृदगोलीय क्यों कहेंगे, कब कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि ये हृदगोल पर्वत उनके जो पूर्वज हैं वो भी यहाँ पर रहते थे, इसलिए इनको भी हृदगोलीय कहा जाता है। इसी तरह से अंधकवर्तिया, अंधकवर्त पर्वत का नाम है, अंधकवर्त पर्वत पर जिनके पूर्वज रहा करते थे, ऐसे आयुध जीवी लोग अंधकवर्तीय कहलाएंगे। तो देखिए हृदगोल शब्द तो सीधा पर्वत के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन जब हृदगोलीय बन जाता है तो ये उन व्यक्तियों का नाम बन जाता है, उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त हो जाता है जिन व्यक्तियों के जो पूर्व जो है संबंधी हैं वो यहाँ रह चुके हैं, और वो व्यक्ति जो अब जिनके लिए ये शब्द प्रयुक्त होगा वो आयुध जीवी होने चाहिए। इसी तरह से देखिए एक और शब्द है रोहित गिरिया। आचार्य पाणिनि ने जो है इन तद्धित प्रत्ययों के माध्यम से इतिहास के बहुत सारे पन्ने खोल दिए हैं और
हमारे जो आचार्य हैं, जो हमारे व्याख्याकार हैं, उन्होंने प्रयास किया है कि ऐसे ऐसे उदाहरण दें जो उस समय ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अब कई उदाहरण तो ऐसे हैं जिनका इतिहास में प्रमाण प्राप्त हो जाता है या जिनके विषय में हमें ढूंढने पर मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके विषय में अभी हमें इस समय जानकारी नहीं है। तो ऐसा ही जैसे एक शब्द है रोहितगिरी। अब रोहितगिरी पर्वत, इसके लिए मैंने जब सर्च किया तो मुझे मिला कि कौशाम्बी जिले में यमुना नदी के किनारे पर प्रभोषा नाम के एक ग्राम है और उसमें प्रभासगिरी नामक पर्वत है जिसे रोहितगिरी नाम से भी जाना जाता है और ये स्थान मंझनपुर मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से जब हम अन्वेषण करते हैं, खोजते हैं, तो हमें ऐसे ऐसे नाम जो कि प्राचीन समय पर में प्रयुक्त हुए थे उनके प्रमाण हमें उपलब्ध हो जाते हैं। तो रोहितगिरी भी पर्वत है और रोहितगिरी पर्वत जिन आयुध जीवियों के अभिजन उस रोहितगिरी पर्वत पर रहते थे, उन आयुध जीवियों के लिए जब हम इस शब्द को प्रयोग करेंगे तो रोहितगिरी 6 प्रत्यय लगने के बाद रोहितगिरी शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है आयुधजीवी लोग। अब यहाँ सूत्र में कुछ प्रत्युदाहरण हैं, उनको देखेंगे। सूत्र में आयुधजीवी शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो अर्थ प्राप्त होगा वो उन लोगों के लिए होगा जो आयुधजीवी हैं। अगर वो आयुधजीवी नहीं हैं और उनके पूर्वज उस पर्वत पर रहे भी हैं तो भी उन लोगों को हम उसमें प्रत्यय लगाकर शब्द नहीं बना सकते। जैसे है कहेंगे ऋक्षोदा पर्वतो अभिजना एशाम ब्राह्मणा नाम। तो 6 प्रत्यय कब लगेगा? 6 प्रत्यय तो तभी लगेगा जब हमारे जितने भी हमने कहा वो सब हम जो है पूरा करेंगे, आयुधजीवी भी हों, सब हों। लेकिन अगर आयुधजीवी नहीं है और हम ये कहना चाहते हैं कि ऋक्षोद नामक पर्वत पर जिनके पूर्वज रहे हों, उन व्यक्तियों के लिए यदि हम ऋक्षोद पर्वत शब्द का प्रयोग करेंगे तो अगर तो वो आयुधजीवी होंगे तो वो 6 प्रत्यय लगेगा। यदि आयुधजीवी नहीं है तो उनको क्या कहेंगे? तो अगर ऋक्षोद पर्वत पर जिनके अभिजन रहते हों वे व्यक्ति, वे ब्राह्मण, उन ब्राह्मणों के लिए यदि हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो ब्राह्मणों के लिए हम अण प्रत्यय, सामान्य अण प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा शब्द बनेगा आर्क्षोद। ऋक्षोद पर्वत से आर्क्षोदा ब्राह्मणा। अब आर्क्षोदा आयुधजीविना नहीं होगा, आर्क्षोदा ब्राह्मणा होगा। आयुधजीवी की पहचान क्या है? आयुधजीवी होगा तो 6 प्रत्यय का प्रयोग होगा, अन्यथा अण प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब आर्क्षोदा जो है वो उसकी निष्पत्ति कैसे होगी ये मैं अभी आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक और भी बताऊंगी कि सूत्र में ये भी कहा गया है कि वो शब्द पर्वतवाची होना चाहिए। अर्थात यदि वो पर्वतवाची नहीं होगा तो 6 प्रत्यय नहीं होगा। जैसे सांकाश्य का आयुधजीविना। अब सांकाश्य जो है ये पर्वत का नाम नहीं है, सांकाश्य एक स्थान का नाम है। सांकाश्य नामक स्थान पर जिनके अभिजन रहते थे ऐसे आयुधजीवी लोग, उन आयुधजीवी लोगों को सांकाश्य का जो है वो हम 6 प्रत्यय नहीं लगाएंगे। तो कौन सा प्रत्यय लग के बनेगा ये मैं अभी आपको इसमें स्पष्ट करूंगी। तो सबसे पहले आर्क्षोदा को हम स्पष्ट करेंगे। ऋक्षोद शब्द है और उसके बाद ऋक्षोद पर प्रथमांत होना चाहिए, तो ऋक्षोद सु और अण प्रत्यय होगा। जब अण प्रत्यय लगाते हैं तो विभक्ति लोप होगी, तो ऋक्षोद अ ये स्थिति होगी और आदि वृद्धि होती है अण प्रत्यय नित प्रत्यय, इसलिए तद्धितेषु अचाम आदि सूत्र द्वारा आदि वृद्धि होगी। अब आदि वृद्धि किसकी होगी? री की। री स्वर है तो री को जब हम वृद्धि करते हैं तो आ होता है और री के स्थान पर है तो रब पर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आर क्षोद और अ।
और द के अ को यस्येति जैसे लोप करेंगे तो आर्क्षोद, और बहुवचन में प्रयोग है तो आर्क्षोदाह, ये रूप बनेगा। अब आर्क्षोदाह का अर्थ क्या होगा, तो हम ये ध्यान में रखेंगे कि ऋक्षोद पर्वत जिनके पूर्वजों का निवास स्थान है, उन लोगों को आर्क्षोद कहते हैं, लेकिन वो आयुध जीवी नहीं होंगे। आयुध जीवी होंगे तो फिर छ प्रत्यय लगता है। अब यहाँ पे सांकाश्य का भी किस तरह से बनेगा, संकाश्य शब्द होता है, संकाश्य स्थान का नाम है। इसका प्रमाण मुझे मिला नहीं है कि ये किस स्थान को कहते हैं, प्राचीन संकाश्य। तो संकाश्य शब्द के साथ, क्योंकि ये पर्वतवाचक नहीं है, इसलिए यहाँ पे छ प्रत्यय नहीं होगा। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, योपधाद उरु उपोत्तमाद वुय, वही प्रत्यय होगा। वही प्रत्यय क्यों होगा, क्योंकि वो शब्द जिनकी उपधा में य हो। अब संकाश्य में उपधा में य है। उपधा क्या होता है, अलोन्त्याद पूर्व उपधा, किसी भी व्यंजन से पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। तो य और अ है ना, तो अ से पूर्व य है तो इसलिए उपधा कहलाएगा। और गुरु उपोत्तमाद, और जो उपोत्तम मतलब जो है अंतिम से पूर्व वाला जो वर्ण है वो गुरु होना चाहिए। तो यहाँ पे अंतिम से पूर्व कौन सा है, य से पहले वाला का। तो ये जो है ये क्या है, गुरु है। हम जानते हैं दीर्घो गुरु, तो दीर्घ है का, तो ये गुरु है। तो हमारे पास दोनों ही जो है वस्तुएं प्राप्त हैं, और जो है गुरु उत्तम भी है और यो पद भी है, तो इसलिए वही प्रत्यय होगा। और वो को अक होकर और स को आदि वृद्धि होकर सांकाश्यक ये रूप बनेगा। तो यहाँ संकाश्य में अगर हम देखें तो यहाँ एक स्थान पर ये भी प्राप्त होता है कि सांकाश्य या संकाश्य नाम है। ये प्राचीन भारत में पंचाल जनपद का प्रसिद्ध बौद्धकालीन नगर, जो वर्तमान बसंतपुर जिला एटा उत्तर प्रदेश है, जो वर्तमान बसंतपुर है, ऐसा भी कहीं पर मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं आपके सामने उसको भी रख रही हूँ। इसके प्रमाण वास्तव में प्रामाणिक है, ये हमें जो है इस पर खोज करने का विषय है। और ये फर्रुखाबाद के निकट स्थित है। और सांकाश्य का संभवतः ऐसा कहा जाता है कि रामायण में इसका सबसे पहले उल्लेख हुआ था। अब आगे जो है सूत्र हमारे सामने आता है, तेन प्रोक्तम। ये सारे अर्थ दिए, किन किन अर्थों में तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो तेन प्रोक्तम, उसके द्वारा प्रोक्त, प्रोक्त प्रोक्त में होता है कहा गया, व्याख्यात या बताया गया। तो मतलब उक्त तो होता है सिंपल बताया जाना, प्रोक्त मीन्स विशिष्ट रूप से जिसके विषय में बताया जाता है, तो उसमें यहाँ पे तद्धित प्रत्यय का प्रयोग करके बताया जाएगा। तो यहाँ देखिए तेन शब्द, जैसा पूर्वत वहाँ स था तो प्रथमा विभक्ति वाला पद होना चाहिए जिससे हम प्रत्यय लगाएंगे। तो तेन कहने से तृतीयांत होना चाहिए, तो तृतीयांत पद से और समर्थ होना चाहिए। किस अर्थ में, प्रोक्तम, इस अर्थ में यथाविहितम प्रत्ययो भवति। यथाविहित अर्थात जिस शब्द को जो प्रत्यय प्रयुक्त होने कहे गए हैं वो प्रत्यय लगाया जाएगा। प्रोक्तम शब्द का अर्थ भी बताया, प्रकर्षेण उक्तम प्रोक्तम इत्युच्यते। सामान्य रूप से कहा, ये उक्ति प्रकर्ष रूप से, विशिष्ट रूप से जब कोई बात कही जाती है तो उसको प्रोक्त कहते हैं। और इस अर्थ में प्रत्यय कौन सा लगेगा, जो शैक्षिक प्रत्यय, शैक्षिक प्रकरण में प्रत्यय कहे गए हैं, जो जिसको यथा योग्य प्रत्यय है वो लगाए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रोक्त और कृत दोनों में अंतर है। न तो इसमें कहा कि प्रकर्षेण उक्तम प्रोक्तम इत्युच्यते न तो कृतम, अर्थात किया गया या रचा गया, इस ये प्रोक्त का अर्थ नहीं है।
रचना किसी की भी हो सकती है, लेकिन उसको सबसे अच्छे तरीके से जो किसी को बताता है, उसकी व्याख्या करता है, उसको हम कहते हैं प्रोक्तम। कृतम और प्रोक्तम, अपनी रचना को भी अगर हम कहते हैं विशिष्ट रूप से, तो भी प्रोक्त का कह सकते हैं, लेकिन रचना अलग है और प्रोक्त अलग है। तो कृते ग्रंथे एक सूत्र आएगा, उससे पता चल जाता है कि जब हम ग्रंथ की रचना की गई है, इस अर्थ में प्रत्यय अलग लगते हैं, ग्रंथ कहा गया है, इस अर्थ में प्रत्यय अलग लगते हैं। अब प्रोक्त की बात कहें, अन्येन कृता, किसी अन्य ने जो है लिखा हो, लेकिन किसी और ने उसको कहा हो। जैसे हमारे पास उदाहरण है, माथुरेण प्रोक्ता। माथुरेण, माथुर ने जिसको कहा गया हो, माथुर के द्वारा जिसको कहा गया हो, जिसकी व्याख्या विशिष्ट व्याख्या की गई हो, उसे हम क्या कहेंगे? माथुरी वृत्ति। अब यहाँ जो है माथुर जो हैं, इन्होंने इसकी रचना नहीं की है, वृत्ति की रचना नहीं की है, अपितु उन्होंने उस पर व्याख्या लिखी है, रचना किसी और ने लिखी है। तो माथुरी वृत्ति, तो माथुर शब्द से जब हम अण प्रत्यय लगाते हैं, अण प्रत्यय ही प्रयोग होता है यहाँ पे, तो माथुर बनता है, और उसके बाद स्त्रीलिंग में प्रयोग है वृत्ति के लिए, तो स्त्रीलिंग में ङीप प्रत्यय लगाकर रूप बनता है। इसी तरह से देखिए पाणिनीयम शब्द, पाणिनीय बहुत प्रयोग होता है। पाणिनीय मतलब पाणिनिना प्रोक्तम, अर्थात पाणिनि के द्वारा प्रोक्त अर्थात बताया गया। तो यहाँ ये बात अलग है कि अष्टाध्यायी की रचना भी पाणिनि ने की है, और अष्टाध्यायी का जो कथन है, विशिष्ट कथन, वो भी आचार्य पाणिनि ने किया है। तो इसलिए तृतीयांत पाणिनिना, तृतीयांत है, और प्रोक्त अर्थ में यहाँ पे हम जब प्रत्यय लगाएंगे तो फिर पाणिनीयम जो है वृद्धात छ से, वृद्ध है ना, वृद्ध मीन्स वृद्धि संज्ञक है, छ प्रत्यय होगा, छ को ईय होके पाणिनीय ये रूप बनेगा। इसी प्रकार से आगे भी इसी तरह से शब्द है, जैसे आपिशलम। अत्र सामान्य प्राप्तम अणम प्रबाध्य वृद्धात छ इति छ प्राप्तः। वहाँ पाणिनियम में तो छ प्राप्त हुआ था, छ को हमने ईय किया था, लेकिन आपिशलम की जब हम बात करें तो यहाँ पे भी यहाँ अण प्रत्यय प्राप्त होता है आपिशल, और उसको बाद कर छ प्राप्त हुआ, वहाँ भी छ हमने किया था, लेकिन इस छ को भी बाधित किया गया है, और ईयश्च आपिशली ये इकारांत है, और ईयश्च सूत्र से फिर से यहाँ पे अण प्रत्यय होगा, इसलिए आपिशलम बनेगा, आपिशल बनेगा, और नपुंसकलिंग में आपिशलम बनेगा। इसी तरह से काशकृत्स्नम इत्यत्रापि, काशकृत्स्न से भी ये इसी प्रकार से पहले अण प्रत्यय होगा, फिर छ प्रत्यय होगा, वृद्ध है ना काशकृत्स्न, और लेकिन उसको भी बात करके यहाँ पे क्योंकि काशकृत्स्नी ये होता है शब्द, तो काशकृत्स्नी इकारांत है, तो इसको भी ईय प्रत्यय ईयश्च सूत्र द्वारा पुनः अण प्रत्यय होकर काशकृत्स्नम ये रूप बनेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में कुछ और प्रत्ययों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।